एरीज, बुर्ज हमल। एरीज 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे। इनकी ट्रांजिशन लिब्रा से वर्गो की तरफ होगी और इस ट्रांजिशन की वजह से आपके मामलात में, प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस के मामलात में, आपकी निजी जिंदगी में, लव लाइफ में, आपकी जहनी सेहत पर, आपकी जिस्मानी सेहत पर काफ़ी असरात होंगे, एनर्जी मरतब होंगी। तो देखें, यहाँ पर राहु और केतु की ट्रांजिशन की वजह से आपके जो मुहादे फंसे हुए थे, जहाँ पर आपको साथ फ्रॉड होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा था, तो ये जो अंदेशे ये कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आपको इन बातों का पहले से पता चल जाएगा, या अपने खैर ख्वाह की तरफ से की वजह से आप किसी अहम मामले में बड़ी डीप तक जाएंगे और उसके बारे में कोई सही फैसला ले सकेंगे। इसके अलावा जो गैर मुल्की सफ़र है वो आपकी ज़िंदगी में रहेगा। आप बैरून मुल्क शिफ्ट हो सकते हैं, या उस सफ़र में आसानी पैदा हो सकती है। वो लोग, वो एरीज से जिनकी एज 40 साल से कम है, वो अपने दुश्मनों पर काबू पा लेंगे। अगर आपको कोई दुश्मन था, कोई छुपा हुआ दुश्मन था, वो नज़र नहीं आ रहा था, वो आपसे जेलसी रखता था, आपकी पीठ के पीछे कॉन्स्पिरेसी फैलाता रहता था, तो उस पर आप का पता चल जाएगा। आपको इन बातों में इंट्यूशंस होती रहेंगी, या किसी की वजह से किसी तौर पर आप इन बातों को जान लेंगे और उन पर काबू पा लेंगे। तजारती मामलात में, बिजनेस के मामलात में आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। ये आपकी रीडिंग्स में बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर राहु जो है वो आपके बारे में, घर में जो है एक ख़ास किस्म का असर डाला है। यहाँ पर आपको कोई खुफिया खुशी मिलेगी, ऐसी खुशी मिलेगी जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते थे। कोई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं थी, अचानक से आपको ऐसी खुशी मिलेगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आपका कोई लव अफेयर था, अगर आप शादीशुदा हैं, उसके अलावा अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको धोखा मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपकी बदनामी हो सकती है, इसका पता चल सकता है, जिसकी वजह से आप की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आप मुतात हों, इस किस्म की किसी भी नेगेटिव चीज़ में आप ज़्यादा ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्मा इफेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कीतु और राहु यहाँ पर आपको जो इफेक्ट थे, जो नीयत थी, आपको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, वो इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इस दौरान आपको छोटे मोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये कार्मा इफेक्ट देने के लिए भी आते हैं, और कुदरत की तरफ से आपको छोटा मोटा इम्तिहान भी होता है। जब कोई बड़ी चीज़, बड़ी खुशी आपको मिलने वाली होती है, तो थोड़े बहुत आपको कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए इन बातों पर आपने ध्यान देना है। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इमिग्रेशन के मामला, सफ़र के मामला, जहाँ पर आपको इंटरनेट से, डिजिटल मार्केटिंग से कोई अच्छा काम मिल सकता है। आपको इमिग्रेशन के मामला में आसानी हो सकती है। वो एरीज अफराद जो काफ़ी अरसे से मुलाजमत ढूंढ रहे थे, उनको भी अच्छी जॉब मिल सकती है। यहाँ पर आपके समाजी कामों में, फलाई कामों में इजाफा होगा। लोगों के साथ, आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी। पॉजिटिव नेगेटिव लोग दोनों आपकी ज़िंदगी में इंटर होंगे। अब यहाँ पर ये आपने देखना है कि किन लोगों से आपने दूर जाना है। यहाँ पर आपकी जो नज़र है उसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए। आप जितने ज़्यादा लोगों को समझने में जल्दी करेंगे, जल्दी तौर पर फैसला करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर जाएंगे। अपने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन पर काबू पा लेंगे। फजूल खर्ची से आपने 30 अक्टूबर के बाद से बचना है। लोगों के साथ हमदर्दी करें, लोगों की मदद करें, हमेशा फ्रंट फुट पर रहें। जितना ज़्यादा आप समाजी काम करेंगे एरीज, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका कोई लव अफेयर जो है, कोई सीक्रेट जो है वो रिवील हो सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म के अगर आपको कोई ऑफर आती है, उसमें अगर आपको गैर कानूनी काम का कहा जाता है, पेशकश होती है, तो वो आपने कबूल नहीं करनी है। इस किस्म की बातें 30 अक्टूबर के बाद से आपकी ज़िंदगी में आएंगी। एरीज, ड्राइविंग आपने बहुत एहतियात से करनी है। कोई हादसा या चोट हो सकती है। अगर आपकी घर में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, उसको भी कोई जख्म या चोट आ सकती है। इसके अलावा देखें, मेहनत से हर चीज़ आप ले सकते हैं। अगर आप इस दौर में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो राहु और केतु के अफेक्ट्स हैं, ये आपको और ज़्यादा एनर्जाइज करेंगे और ज़्यादा कामयाबी दिलाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप अपनी नीयत को साफ रखें। वादे जो आपने पूरे किए हैं उनको टाइम पर पूरा करें। टाइम मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी सेहत में, अपने खाने पीने की रूटीन में चेंजेस लेकर आएँ। इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलेंगे। ये बातें आपको छोटी छोटी लगती हैं, इनके असरात ऐसा लगता है कि नहीं होंगे, लेकिन जब आप इन पर अमल करना शुरू करेंगे तो देखना आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। और जिन बातों से मैंने मना किया है, कॉन्शियस रहने का कहा है, वहाँ पर आपने ज़रूर कॉन्शियस रहना है। नाजरीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं। आपकी एनर्जीज में इजाफा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम
तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के एदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो मैं आपको आपके नाम के एदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊँगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लैनेटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ-साथ अपने नाम के एदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाज़े खोलता है, रहमतों के दरवाज़े खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाअल्लाह ताला। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस 18 माह तक के लिए राहु और कीतु का एक नया सफर स्टार्ट होगा। ये सफर लिब्रा से वर्गो की तरफ ट्रांजिशन का सफर है और ये 18 माह तक आपकी जिंदगी के बहुत से पहलुओं पर असर अंदाज होता रहेगा। तो सबसे पहले राहु और कीतु जो है वो बुरे स्यारे समझे जाते हैं, इनके नेगेटिव इफेक्ट्स से को लोग ज्यादा इसके बारे में परेशान रहते हैं, लेकिन ये दरअसल स्यारे जो है वो आपकी दिलचस्पी को बढ़ाते हैं, रूहानी दिलचस्पी को भी इंक्रीज करते हैं। राहु जो होता है वो आपके फाइनेंसिस मैटर को बहुत ज़्यादा डील करता है, कार्मा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है। तो यहाँ पर आपके लिए 11वें घर में राहु जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। आपका यहाँ पर नेटवर्क वसी होगा, सफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। ज़िंदगी में ये आपके लिए उम्मीद पैदा करेगा। आपके लिए यहाँ पर कुछ कामों में रुकावटें आएंगी कि आपको राब्ता करने में मुश्किलात दरपेश हो सकती है। कानूनी कामों में आपको थोड़ी बहुत मसाइल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन के बाद, थोड़े बहुत मसाइल के बाद आपको इन्हीं मामलात में बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये आपके स्टार्स की राहु और कीतु की ज़ेरे असर पोजीशंस में साफ नजर आ रहा है कि अगर आप इन चैलेंजेस पर काबू पा लेते हैं, मैं आपके कानूनी मामलात के बारे में बात कर रही हूँ, फाइनेंसिस के हवाले से बात कर रही हूँ, तो फिर ये आपको आगे जाकर अक्टूबर के बाद से नवंबर के महीने से बहुत ज़्यादा फायदा देना भी शुरू करेगा। 11वें घर में राहु आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे रहा है। ये आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसको भी खुशगवार करेगा। आपकी फैमिली लाइफ में चाँद के ज़ेरे असर राहु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा खुशगवार अंदाज में खुशखबरियाँ लेकर आएगा। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके अलावा गैर मुल्की सफ़र आपकी ज़िंदगी में टॉरस बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर रहा है। नवंबर के महीने में आपके लिए बड़ा गैर मुल्की सफ़र जो है वो दरपेश हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगा। आप जो इस वक्त सोच रहे हैं, राहु उसके मुताबिक जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए आगे नवंबर दिसंबर के महीने में सरप्राइज नजर आ रहा है, और वो सरप्राइज आपके बैरून मुल्क सफर में है। या अगर आप इसकी कोशिशें कर रहे थे वो कामयाब हो सकता है, या आप बैरून मुल्क सेटल हो सकते हैं, आपको वहां पर जॉब मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, पढ़ाई के मामलात आपके अटके हुए थे उनमें आपको कामयाबी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके फाइनेंसिस को बेहतर बनाने में ये सफर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होगा। इसके अलावा 11वें घर में राहु की मौजूदगी आपके ज़हनी मामलात को बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही है। यहाँ पर आप मंतकी ख्यालात करेंगे, मंतक के मुताबिक, ब्रेन के मुताबिक, सोच समझ कर समझदारी के साथ चीज़ों को टेकल करेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप किसी काम में मेहनत कर रहे हैं, अपने कैरियर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्की चैलेंज को कबूल करना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद से बहुत ज़बरदस्त टाइम है। यहाँ पर आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि राहु जो है जब वो कुछ चीज़ देने पर आता है तो पहले आपका टेस्ट ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आपने उस चैलेंज को काबू करने से छोटा-मोटा आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल आएगा जो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आएगा, लेकिन उसके बाद से आपको अपनी मेहनत का पूरा सिला मिलेगा। यहाँ पर आपकी खुशकिस्मती के बहुत ज़्यादा रोशन इम्कानात हैं। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो मदद जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप बहुत से लोगों की नज़रों में आएँगे, आपकी दुआएँ कबूल होंगी। कीतु जो है वो आपकी रूहानियत को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर आपका रूहानी पहलू भी आपकी रीडिंग में मुकम्मल तौर पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि आप में स्टिफनेस रहेगी, मगरूरियत रहेगी, अनापरस्ती रहेगी। इससे आपने होशियार रहना है, ज्यादा आपने मगरूर नहीं होना, डाउन टू अर्थ आपने रहना है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई नेगेटिव जरिया नहीं अपनाना। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ गए तो फिर राहु आपको वहां पर फंसा कर रख देगा, और ये 18 माह तक आप फिर उस चीज में, उस चुंगल में फंसे रहेंगे। इसलिए अपने मामलात को, अपनी सोच को, अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखें। जितना साफ रखेंगे उतनी ही आपकी जिंदगी में साफ चीजें आएंगी, साफ लोग, पॉजिटिव माइंडेड लोग आपकी जिंदगी में इंटर होंगे इंशाल्लाह ताला।
राहु और केतु के नेगेटिव इफेक्ट में एक ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके रवैये में लचक नहीं रहती है, आप गुस्से में होते हैं, एंजाइटी होते हैं। तो यहाँ पर आपने इन बातों का ख्याल रखना है, सुस्त नहीं होना है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहें, क्योंकि अगर आप सुस्ती की तरफ जाएंगे तो फिर केतु जो है वो आपको इस मामले में उलझा कर रख देता है। तो ये बहुत ही मैं कहती हूँ ना, राहु और केतु बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड किस्म के जो है वो साइंस हैं। ये सारे नहीं है, इनका फिजिकल वजूद नहीं होता, लेकिन ये तमाम सियारों की जो मूवमेंट है, जो पेस है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बातें आपको बताई हैं, जिन बातों से होशियार रहने की आपको तलकीन की है, उन पर टॉलरेंस आपने ज़रूर अमल करना है। नज़रें बद लगने की भी चांसेस हैं, जादू वगैरह के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपने इन लोगों से होशियार रहना है, जिन लोगों के बारे में आपको थोड़ा-सा भी शक है कि ये आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला रहे हैं, इनकी नज़रें ठीक नहीं है, तो आपने उनसे बच कर रहना है, क्योंकि आपको बराबर इंट्यूशंस भी देता रहेगा, लिहाज़ा आपने आस-पास के लोगों से होशियार भी रहना है। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं, आपकी एनर्जीज़ में इजाफ़ा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार-बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊँगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लैनेटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ-साथ अपने नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाज़े खोलता है, रहमतों के दरवाज़े खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाअल्लाह ताला। जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जेमिनी 30 अक्टूबर के बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हो रही है। राहु और केतु 18 माह के लिए अपनी ट्रांजिशन कर रहे हैं, और ये ट्रांजिशन लिब्रा से वर्गो की तरफ होगी। अब ये ट्रांजिशन आपके 10वें घर में है, तो यहाँ पर राहु के इस ट्रांजिशन से आपके लिए रहाइश में, जहाँ पर आप रहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, वहाँ से हिजरत में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। रिहाइश में अचानक तब्दीलियाँ आएँगी, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए आपको नए आइडियाज़ आएँगे। देखें, जब मैं लफ्ज़ नया आइडिया यूज़ करती हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है। कोई अगर आपको सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है, आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, कहीं पर आपकी कोई ऐसी बातचीत चल रही है, कोई आपके ऐसे मामलात चल रहे हैं जिनमें आपको आगे बढ़ने का मौका नज़र आ रहा है, तो ये आइडियाज़ होते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। ये क्यों आती हैं? क्योंकि आप इन पर अमल करें, प्रैक्टिकल तौर पर इनको अमल करें, इनको इग्नोर ना करें। ये इग्नोर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। ये प्लैनेट्स की एक मूवमेंट होती है, एक अता होती है, कुदरत की तरफ से आपके लिए एक ख़ास किस्म का चक्कर चल रहा होता है, जिसमें आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव न्यूज़ मिलती रहती हैं। तो जिस वक़्त आपको पॉज़िटिव खबरें मिलें, तो ये किस्मत की तरफ से आपके दरवाज़े पर दस्तक होती है। इसको ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें। अब यहाँ पर आपके लिए मैं एक और बात बताऊँ कि ये काम आपके फाइनेंसेस को, आपकी स्किल्स को, आपकी पब्लिक मैनेजमेंट को, राहु और केतु की ट्रांजिशन बहुत ही अच्छा एक टर्न देगी, जहां पर आपको इन मामलात में फ़ायदा हासिल होगा। जिस काम में आप जदोजहद कर रहे थे, नुकसान से गुजर रहे थे, वहां पर आपको कामयाबी होगी। कैरियर में कामयाबी आपकी रीडिंग में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि पॉलिटिक्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ी बहुत अपनी ज़हनी डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप यहाँ पर पीछे हटकर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जो किसी भी गवर्नमेंट जगह पर काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर आप अपनी एक्स्ट्रा काम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आपकी शोहरत में, आपकी वर्थ में इज़ाफ़ा होगा, और ये आगे जाकर 2024 के साल में आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा, शोहरत देगा। इससे आपके फाइनेंसेस भी बेहतर होंगे, आपकी प्रमोशन में भी आपको कोई ये बात बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। कैरियर को तरक्की देना, यहाँ पर राहु आपको ग्लैमराइज़ करेगा। एडवर्टाइज़िंग इंडस्ट्री में अगर आपके लिए पब्लिक रिलेशनशिप में कोई काम है, मार्केटिंग के शोबे में लॉयर हैं, तो जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग के मामलात
تعلुकात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगा, क्योंकि राहु जो है वो आपको करियर में वाज़ह तौर पर तरक्की देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास किस्म की एडवेंचर आएगी, आप एडवेंचर को पसंद करेंगे, सफ़र होगा, छोटा-मोटा सफ़र आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पब्लिक रिलेशंस में इज़ाफ़ा होगा, आपको अच्छी खबरें मिलेगी, लोगों की सोबत में गैर लोगों की सोबत में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, जहाँ से आप एक्सपीरियंसेस हासिल कर सकते हैं। देखें, राहु और केतु को नेगेटिव सितारे जो है वो जाना चाहता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया जाता है। इनका फिज़िकल वजूद नहीं होता, जैसे बाकी सितारों का फिज़िकल वजूद होता है, ये फिज़िकल वजूद नहीं रखते हैं, लेकिन ये तमाम सितारों की मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। उनकी मूवमेंट को कैसे काबू में रखना है, कैसे जो है वो खास किस्म की पेस से एक प्लैनेट जो मूव करे उसकी पेस को चेंज कर देना, उसकी मूवमेंट को चेंज कर देना, उस पर इफेक्ट लेकर आना, तो ये जो है वो राहु और केतु बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो कहते हैं ना, जब आप कोई दुआ कबूल कर रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खास किस्म का काम चल रहा होता है, लेकिन अगर आप दुआ कर रहे होते हैं, दुआ की कबूलियत में केतु का ये एक अहम किरदार होता है, क्योंकि ये आपकी रूहानियत को मजबूत करता है। तो जब ये आपकी रीडिंग में मजबूत हो रहा होता है, इसकी पोजीशंस को एक खास किस्म की वर्थ मिल रही होती है, तो आप में रूहानियत पैदा होती है, आप बहुत ज़्यादा डूब कर अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दुआएं कबूल भी होती हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में, आपके मुआशरे में कोई अच्छा मुकाम आपको मिलेगा, दुनियावी शोहरत भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, सर में दर्द आपका रहेगा, दिमाग आपका परेशान हो सकता है, कोई एंग्ज़ायटी इश्यूज़ हो सकता है, आपकी मेंटली सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। तो ये राहु के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपने ये इन इफ़ेक्ट से बाहर निकलना है, इनको आपने सर पर सवार नहीं करना, वरना आप इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट से महरूम हो जाएँगे। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम होने लगता है, तो थोड़ा बहुत चैलेंज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। तो राहु और केतु जब आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, तो उससे पहले छोटा-मोटा ये आपको किसी मुश्किल से गुज़ारते हैं। तो इसलिए ये आपकी जिस्मानी सेहत की वज़ह से आपको परेशान कर सकते हैं, जहाँ पर आपने परेशान नहीं होना है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, अपनी सोचों को बहुत ज़्यादा साफ रखें, नीयत अपनी बिल्कुल साफ रखें। ये कार्मा इफ़ेक्ट के सियारे हैं, कार्मा इफ़ेक्ट के साइंस है राहु और केतु। यहाँ पर आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल रखना है, ताकि आपकी जो अच्छे मामलात हैं वो आपके हाथ से निकले नहीं। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं, आपकी एनर्जीज़ में इजाफ़ा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है, तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊंगी, जिसके बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लानिटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ साथ अपने नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाजे खोलता है, रहमतों के दरवाजे खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाल्लाह ताला। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस वक्त राहु और केतु की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टार्ट होने वाली है। 30 अक्टूबर के बाद से इसकी जो ट्रांजिशन है वो लिब्रा से वर्गो की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, और ये आपकी ज़िंदगी के तमाम फैसलों पर, कामों पर, पेस पर, तरक्की पर, आपके तमाम डिसीजंस पर, जो भी आपकी ज़िंदगी के निजी मामलात हैं, सफरी मामलात हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि राहु की आपके तीसरे घर में आमद है। तो ये जो है यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद से आपके लिए अचानक सफ़र हो सकता है, अब्रॉड सफ़र के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात आप अच्छे रखने की कोशिश करें, यहाँ पर आपको कोई टस्सर का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके लिए रिहु और केतु की ट्रांजिशन के हवाले से मैं ख़ास तौर पर बात करूँ, नवे नवे घर में राहु और केतु ट्रैवलिंग
پر، آپ کی طرز زندگی پر، آپ کی سرفنگ پر، لوگوں کے ساتھ تعلقات پر، آپ کی نیچر پر یہاں پر افیکٹ ڈال رہے ہیں. یہاں پر یہ آپ کو اچھا بوسٹ بھی فراہم کر رہے ہیں، آپ کی شہرت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں، آپ کا نام بھی پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر اگر آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے تو آپ اچھے رائٹر بن سکتے ہیں. آپ کی اس صلاحیت میں، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت، یہ ٹیلنٹ ہے، تو اب کینسرینز یہ وقت آ گیا کہ اب آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو استعمال کریں. وہ آپ نیٹ ورکنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کے ذریعے کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے. اگر آپ کے اندر لکھنے پڑھنے کا ٹیلنٹ ہے تو اس وقت یہ دونوں سائنس آپ کے اس ٹیلنٹ کو بہت زیادہ بوسٹ دے رہے ہیں، بلکہ بوسٹ دے چکے ہیں. یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، لیکن جہاں پر اگر آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں، اگر یہ آپ اپنا سائڈ طور پر، ایڈیشنل طور پر یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ میڈیوکر قسم کا لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آپ ایوریج قسم کا لکھنا بھی جانتے ہیں، تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا. اس کو آپ اپنی کمائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس کے بہت زیادہ برائٹ چانسز ہے. یہ بات آپ کو سننے میں چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن اگر کسی نے میری اس بات پر عمل کیا تو پھر وہ اس کے ایفیکٹس کو، اس کے نتائج کو بھی دیکھے گا اور اپنی زندگی میں اس کی ایک خاص قسم کی پازیٹیوٹی لے کر جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ آپ کا باقاعدہ پروفیشن بن جائے. 9ویں گھر میں آپ کے جو راہو کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کے والدین کے ساتھ تعلقات میں کچھ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے. آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے زندگی میں شہرت ہے، کوئی اچھا نام ہے، یہ بار بار آپ کی ریڈنگ میں آ رہا ہے اور میں یہ بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کر رہی ہوں. اگر آپ کسی بھی خیراتی کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. یہ آپ کی انرجیز کو، آپ کے اورا کو اور بھی مضبوط کرے گا. شریک حیات کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. وہ آپ کی بہت سے معاملات میں مدد بھی کرے گا. آپ کی جو عمر ہے اس میں برکت جو ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. تعلیم کے حوالے سے میں بات کروں تو 9ویں گھر میں راہو کی جو افیکٹونیس ہے وہ آپ کے علم کو جو ہے وہ بڑھا رہی ہے. چاہے وہ روحانی علم ہو یا علمی علم ہو، یہ آپ کو علم، اگر آپ اس کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں تو یہی بات آپ کو بہت زیادہ امیر بنا سکتی ہے. مالی فائدے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں. خوش قسمتی جو ہے وہ آپ کے لیے اب آپ کی تعلیم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ کر دی گئی ہے، کیونکہ راہو اور کیتو یہاں پر آپ کے جو علم والے فیکٹر ہیں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ دے رہے ہیں، اس کو بوسٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب یہاں پر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ فائدہ اٹھانا اب آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ قسمت کا جو نصیب کا موڈ ہے وہ آپ کے جو نہیں ہے وہ برین کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ کر رہا ہے. آپ کے معاملات میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے ڈیسیجنز میں جو بھی آپ نیت کریں گے اس میں جتنی بھی آپ نے پازیٹیوٹی لے کر آنی ہے، افیکٹونیس لے کر آنی ہے، وہ آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں. اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ 9ویں گھر میں راہو کے جو افیکٹ ہے وہ آپ کو فائنینسز میں بہت زیادہ ہیلپ بھی کرے گا. لیکن جہاں پر آپ اپنے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، دولت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کوئی غیر قانونی کام بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جب آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی آتی ہے، بریک تھرو آتا ہے، لک آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہی ہوتی ہے، تو تھوڑے بہت چیلنجز آتے ہیں. قدرت آپ کا امتحان ضرور لیتی ہے. آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو میں چوائس کرنا پڑتی ہے. تو پھر کینسرینز آپ کی زندگی میں اچھے برے کی چوائس کرنی پڑے گی. آپ کو اچھے اور برے کی تمیز رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھیں. آپ نے اچھی چیز کو چننا ہے. نیگیٹو کوئی بھی ذریعہ آپ نے دولت کمانے کے لیے حاصل نہیں کرنا. راہو اور کیتو کے نیگیٹو افیکٹ سے بہت سے لوگ آپ کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ جو ہے فزیکل سیارے نہیں ہیں. ان کا سیاروں کی موومنٹ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. یہ پازیٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ بڑا آنے سے پہلے یہ تھوڑا بہت امتحان بھی آپ کا لیا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں پر چیلنجز پر، چھوٹے موٹے چیلنجز پر ضرور قابو پانا ہے. چینل کو لائک، ویڈیو کو سبسکرائب، اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں. راویہ وائس کو آپ کی اس سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین کرام، راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں. آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی
ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के एदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो मैं आपको आपके नाम के एदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊँगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लैनेटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ-साथ अपने नाम के एदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाज़े खोलता है, रहमतों के दरवाज़े खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाअल्लाह ताला। लियो, बुर्ज असद। लियोस इस वक्त 18 माह के लिए राहु और केतु अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। ये अब लिब्रा से वर्गो की तरफ ट्रांजिट करेंगे और 18 माह तक के लिए ये आपके तमाम कामों पर, उमूर पर, आपकी ज़हनी सेहत पर, आपके कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन पर, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात पर, सेहत पर, इज़्दिवाजी मामलात पर, तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। तो अब यहाँ पर आपके लिए केतु दूसरे घर से गुजरेगा, तो यहाँ पर आपके खाने पीने की आदत में अचानक तब्दीली आएगी। अगर आप किसी भी किस्म का कोई नशा करते थे, किसी बुरी आदत में मुलव्वस थे, तो वो ज़ायल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके मुताबिक, इस रीडिंग के मुताबिक आप अपने खाने पीने की रूटीन को, अपनी सेहत को, अपनी इंटरनल एनर्जी को, ऑरा को, अपनी ज़हनी सेहत को एक ख़ास किस्म की पेस दे सकते हैं। उसमें एक ख़ास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं, नरमी ला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है कि आप अपनी किसी भी बुरी आदत से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं, और ऐसा कुदरत आपको बहुत कम कम मौके प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जो भी चीज़ इस वक्त आपके सेहत पर मुज़र असरात डाल रही है, उसको इस टाइम में 30 अक्टूबर के बाद से छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला ये आपका पीछा छोड़ देगी। 8वें घर में राहु की मौजूदगी वो है आपकी रूहानी दुनिया में मुराकबा, आपकी स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअलिटी को मजबूत देता है। यहाँ पर आपको कामयाबी मिलती है। आपके अंदर एक ख़ास किस्म की रूहानियत प्रोड्यूस होती है, जो आपके कामों में एक बरकत लेकर आती है, रहमत का उनसर लेकर आती है। आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स रहता है, आपका दिमाग रूहानियत की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ख़ास किस्म का ठंडक महसूस होती है, ठंडक प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा अगर आपको मैनेजर पोस्ट पर हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं, सेक्रेटरी पोस्ट पर हैं, और अगर आपके पब्लिक डीलिंग के साथ मामलात है, किसी अहम पोजीशन पर इस वक्त आप विराजमान है, तो यहाँ पर आपको अपने कामों में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। अपोनेंट्स आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तशद्दुद पसंदी, कशीदगी नजर आ रही है। कोई मुजरमाना सरगर्मी में आप फंस सकते हैं अगर आप इन बड़ी पोस्ट पर हैं। तो यहाँ पर आपने अपने अप्रोचेस को, अपने ताल्लुकात को, अपने कॉन्टेक्ट्स को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर जब कुदरत आपको बड़ा दे रही होती है, तो राहु और केतु ऐसे साइंस हैं, इनके इफेक्ट्स ऐसे हैं कि ये यहाँ पर आपकी नीयत का टेस्ट ज़रूर लेते हैं, ज़रूर लेंगे ये आपकी नीयत का टेस्ट। आपके लिए कोई छोटा मोटा इम्तिहान ये ज़रूर तैयार करेंगे। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर पहले नहीं बताते। तो अगर आपको कोई इस किस्म की मुश्किल आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत मामलात में फंस गए हैं या आपके साथ कुछ बुरा हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। 1-2 दिनों बाद आपके मामला ठीक हो जाएंगे, और फिर जो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव एनर्जीज इन दोनों साइंस की मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो राहु की पोजीशन होती है आपके 8वें घर को मुतासर कर रही है, और ये आपको आपके फाइनेंसेस की तरफ ज़्यादा आपकी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि राहु का ताल्लुक जो होता है वो आपके फाइनेंसेस को मजबूत करने की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला करते हैं, सही डिसीजन करते हैं, बिजनेस आपके मामला चल रहे हैं, उनमें आप प्रैक्टिकल तौर पर कोई आगे बढ़ाने की तरफ कोई अब स्टेप लेकर जाते हैं, कोई किसी दूसरे शहर में अपने बिजनेस को लेकर जाते हैं, प्रमोशन करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो इन तमाम मामलात के लिए 30 सितंबर के बाद से नवंबर का पूरा महीना या अगला पूरा साल बहुत अच्छा टाइम है। आपको यहाँ पर जरूर कामयाबी मिलेगी, और ये फैसला प्रमोशन का, ट्रांसफर का, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, पार्टनरशिप करने का, बैरून मुल्क सफर करने का, पढ़ाई में आगे जाने का, स्कॉलरशिप लेने का, किसी के साथ नया ताल्लुक बनाने का, ये बहुत अच्छा टाइम है। आप यहाँ पर अपने जहानत से,
اپنے برین کی جو موجودہ صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کر کے آپ بہت ہی اچھی جگہ حاصل کر سکتے ہیں، پازیٹیو امپیکٹس لے کر آ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو ملٹری کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وکلاء ہیں، کوئی اگر کسی خفیہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ چھوٹے موٹے موٹے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ راہو جو ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کی قانونی پیچیدگیوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ زندگی میں آپ کے بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو کوئی تیسرا شخص دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی آپ کے دماغ میں غلط فہمی ڈال سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے، جادو کا بھی یہاں پر امپیکٹس نظر آ رہے ہیں، تو جہاں پر آپ نے ان تمام معاملات میں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے۔ ہر کسی کو اپنے سیکرٹس نہیں بتانے ہیں، ہر کسی کو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام نہیں بتانا ہے۔ کوئی اگر آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لینے کی کوشش کرے تو اس سے آپ دور ہو جائیں، یہ آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف دے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے، ان تعلقات کو ریوائو کرنے میں آپ کو تھوڑی بہت اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن جب آپ یہ تھوڑے بہت اسٹیپ لیں گے، اپنے قدم پہلے آگے بڑھائیں گے، وعدوں کو پورا کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جب معاملات بہت حد تک حل ہو جائیں گے، اور پھر کافی سالوں تک ان میں کوئی بھی اس قسم کی رکاوٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن ابھی تھوڑا بہت جہاں پر آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ تو راہو اور کیٹو کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے بہت جو یہ چیلنجز لے کر آتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے، تو اس لیے آپ نے یہاں پر ان باتوں پر ضرور عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں، آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ملتی ہوتی ہیں، آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اکثیر ہوتا ہے۔ تو آپ کے نام کے مطابق، آپ کے نام کے اعداد کے مطابق ہی وہ اسم اعظم آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسم اعظم جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں، اپنے مسائل بتائیں، اپنی پرابلم بتائیں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم بتاؤں گی، جس کی باقاعدگی سے ورد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے میں آپ کو ورد بتاتی رہتی ہوں جو آپ کی پلانٹری موشنز کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ورگو، برج سنبلا۔ ورگوز 18 ماہ کے لیے راہو اور کیتو کا ایک نیا سفر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب یہ لبرا سے ورگو کی طرف ٹرانزٹ کریں گے، اور ان کی یہ ٹرانزیشن آپ کی زندگی میں، ازدواجی معاملات میں، پریکٹیکل لائف میں، کیریئر میں، پروفیشنل لائف میں، بزنس کے معاملات میں، فائنینسز میٹر میں، تمام جگہوں پر آپ کے لیے ایک خاص قسم کی چینج لے کر آئے گی، ایک افیکٹ ڈالے گی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ کے اندر جو روحانی کرج ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ کا جھکاؤ جو ہے روحانیت کی طرف زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ پیسیمسٹک رہے گا، آپ نیگیٹو زیادہ سوچیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر ایک اور بتا دوں کہ آپ کی شخصیت میں اس وقت ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہے، ایک مقناطیسیت ہے، جاذبیت ہے، لوگ آپ کی محبت میں جلد گرفتار ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ راہو آپ کے جو دوسرے گھر ہے، 7ویں گھر کے ساتھ ساتھ دوسرے گھر کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے، تو یہاں پر آپ کے محبت کے معاملات جو ہیں وہ شادی میں چینج ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہاں پر شادی بیاہ کے معاملات رکھنے ہیں 30 اکتوبر کے بعد سے، تو آپ کو کچھ تھوڑی بہت رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کوئی چیلنجز آئیں گے، رشتہ قبول ہونے میں کوئی آپ کو یہاں پر پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یہ تھوڑی بہت ہوگی، یہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ دنوں میں یہ غائب ہو جائے گی، تو آپ نے یہاں پر ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ ویسے یہ آپ کے رشتے کے معاملات کو بہت زیادہ اچھا کرے گا۔ شروع میں کچھ چیلنجز آئیں گے لیکن وہ کچھ وقت تک کے لیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 7ویں گھر میں راہو کی جو ٹرانزیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کے کاروباری جو بزنس میں معاملات ہیں، آپ کی پارٹنرشپ ہے، شراکت داری ہے، اس میں یہ آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ کو زبردست قسم کی قابلیت، ذہنی اپروچ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ مضبوط ہوگی۔ بیرون ملک سفر کے آپ کے بہت زیادہ اچھے چانسز بن رہے ہیں۔ جاب میں آپ کو کوئی اچھا مقام یہ سائن ضرور دیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ 30 اکتوبر کے بعد سے یہ آپ کی جاب، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کا بزنس ہے، یہاں پر آپ کو کوئی بہت ہی اچھا ٹرن اوور ملے گا، اچھی خبر ملے گی۔ غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابط مضبوط ہوں گے۔ آپ کا جو یہ سفر جو ہے وہ
کچھ ڈائریکٹوریٹ کے ساتھ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، سفارت خانے میں بھی آپ کا کوئی کام جو اٹکا ہوا کام تھا وہ ہو سکتا ہے، یہ واضح آپ کی ریڈنگ میں پڑھ سکتی ہوں۔ ساتویں گھر میں اس کے علاوہ راہو کی جو ٹرانزیشن ہے اس کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے لیے خوشگوار زندگی بھی لے کر آتی ہے، جہاں پر آپ کی زندگی میں پیار، محبت، احترام کے جذبات ہوتے ہیں، رسپیکٹ کا عنصر آپ اپنی زندگی میں زیادہ رکھتے ہیں، دوسروں کو رسپیکٹ لیتے ہیں، ان ریٹرن آپ کو بھی رسپیکٹ ملتی ہے۔ تو یہ آپ کے پلانٹس کی پازیٹیو سائنس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ قدرت جہاں پر آپ کو بہت زیادہ مواقع پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو معاملات بگڑ رہے تھے، جن کی آپ رسپیکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اگر آپ کی زندگی میں رسپیکٹ کے ایشوز چلتے آ رہے تھے، تو یہاں پر آپ کو ان باتوں میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی بہت کوشش سے، بلکہ آپ ذرا سی ان میں انٹرسٹ بھی شو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر کامیابی ملے گی۔ غیر متوقع طور پر آپ کو فائنینسز میں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا، آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، لرن کریں گے، لوگوں کے جذبات کو، احساسات، فیلنگز کو، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا باتیں آپ کو آپ کی انٹیوشنز برابر بتاتی رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسروں کی باتیں آپ نے زیادہ نہیں سننی ہے، یہاں پر آپ کی اپنی زندگی میں کوئی با اثر شخص انٹر ہو سکتا ہے، وہ شخص آپ کی زندگی میں کوئی اچھا پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئے گا، آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے، جہاں پر بس آپ نے اس شخص کو پہچانے، لوگوں کے گروہ میں آپ نے اس شخص کو پہچاننا ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے اتنا زیادہ خوش قسمت لکی ثابت ہو سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آئے گا ضرور۔ اب یہ نظر، پہچان والی نظر ورگوز آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ راہو اور کیتو کے نیگیٹو افیکٹس میں آپ کو جو مینٹلی طور پر ڈسٹرب رکھے گا، آپ کو تھوڑی بہت رکاوٹیں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، جہاں پر آپ کو کوئی قوت برداشت کا امتحان لے سکتا ہے، آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، کوئی بھی شخص آپ کی زندگی میں آپ کو ایسا لگے گا کہ خود غرضی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے ان باتوں کی طرف دھیان رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں، مینٹلی ریلیکس رکھیں۔ کوئی اگر تھوڑے بہت چیلنج آ گئے تو قدرت کی طرف سے آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ سائنس ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت آپ کی زندگی میں آبسٹیکلز لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی نیت کا امتحان ہوتا رہے، آپ کی چھان بین ہوتی رہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، کسی بھی آپ نے جو غلط ذرائع ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اگر پیشکش بھی ہوتی ہے تو آپ نے کسی بھی ان ایتھیکل یا ایسا غیر قانونی کام نہیں کرنا ہے جس کے بارے میں آپ پھنس سکتے ہیں، کیونکہ راہو اور کیتو کا افیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس قسم کے کام کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو پھنسا دے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ایک پازیٹیو کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ آپ اپنے کمنٹ میں مجھے اپنی پریشانیوں کا بھی بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا جواب بھی دیتی رہوں گی۔ ناظرین کرام، راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں، آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اکثیر ہوتا ہے۔ تو آپ کے نام کے مطابق، آپ کے نام کے اعداد کے مطابق ہی وہ اسم اعظم آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسم اعظم جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں، اپنے مسائل بتائیں، اپنی پرابلم بتائیں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم بتاؤں گی، جس کے باقاعدگی سے ورد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے میں آپ کو ورد بتاتی رہتی ہوں جو آپ کی پلانٹری موشنز کے حساب سے ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لبرا، برج میزان۔ لبراز اس وقت راہو، کیتو اور سیٹرن کی ایک خاص قسم کی الائنمنٹ بن چکی ہے، یہ آپ کاسمک لحاظ سے ایک خاص قسم کی پوزیشنز پر ہیں، تو یہاں پر یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے ایفیکٹس بھی لے کر آ رہے ہیں۔ راہو اور کیتو کے نام سے آپ کو اکثر ڈرایا جاتا ہے، لیکن جب یہ ایک خاص قسم کی الائنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہت سارے پازیٹیو ایفیکٹس بھی لے کر آتے ہیں جو دوسرے پلانٹس نہیں لا سکتے۔ سب سے پہلے لبراز آپ کے لیے ہیلتھ ایشوز یہاں پر بہت زیادہ سالویبل ہے۔ اگر آپ کو اپنی
बॉडी में कोई मसला था, जॉइंट पेन थी, कमर में दर्द था, स्टमक प्रॉब्लम थी, एलर्जीज थी, आपको ऐसी कोई बीमारी थी जो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके इलाज से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पर ये पॉइंट आ गया कि अब आपको इलाज मुआलजे से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, दर्दों से आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पर आपने छोटी-मोटी तदबीर ज़रूर इख्तियार करनी, कोई रेमेडी, कोई डॉक्टर के इश्यूज़ आपने ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जब जब आप यहाँ पर थोड़े बहुत इलाज की तरफ जाएँगे, तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा राहु जो होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल पर रिज़ाइड करता है, केतु जो होता है वो साउथ पोल को ऑक्यूपाई करता है, और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ एमिट करते हैं। अब इनका जो रिलेशनशिप है वो सैटर्न के साथ बन चुका है, और यहाँ पर अब आपके लिए ये 6th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 6th हाउस जो होता है वो में होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपको जो दुश्मन की नज़र थी, जो आपके एनिमस थे जो आपको हर तरह से नुकसान पहुँचाना चाहते थे, आपके खिलाफ बातें करते थे, कॉन्स्पिरेसीज़ करते थे, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, छोटे-छोटे मामलात में आपको डिग्रेड करते थे, आपकी मौजूदगी से जेलस होते थे, कामयाबी से जलते थे। तो यहाँ पर इस किस्म के लोगों की आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, और ये लोग आपकी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक निकल जाएँगे। इनकी कोई भी तदबीर कामयाब नहीं हो सकेगी, कोई प्लानिंग इन लोगों की कामयाब नहीं होगी, आपके दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स यहाँ पर डाल रहा है, और ये कुदरत की तरफ से आपके लिए ख़ास किस्म का तोहफ़ा है कि आपके दुश्मन खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकलते चलते चले जाएँगे इंशाल्लाह ताला। डिजीज़ेज़ का मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी बीमारी से, कोई ऐसी बीमारी से आप परमानेंट तौर पर बाहर निकल सकते हैं। बस यहाँ पर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, और उस बीमारी को दूर करने के लिए कोई तदबीर भी इख्तियार करनी है। दुश्मन जो है वो इस वक़्त आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी जगह पर डर था, बिज़नेस में, करियर में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको ये डर लग रहा था कि दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाएँगे, तो यहाँ पर अब आप डरना छोड़ दें, अपने काम को आगे लेकर जाएँ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी की पूरी अपनी तैयारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं। आप जितनी भी तैयारी करेंगे, आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव कामों में बहुत ज़्यादा लिबरस कामयाबी मिलेगी। इसलिए इंशाल्लाह ताला इस वक्त को आपने ज़रूर यूटिलाइज करना है। ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजुक, डेलिकेट है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको इस वक्त की इफादियत का नहीं बताएगा, वो चार्जेस लेते हैं। मैंने बहुत मेहनत, रिसर्च के बाद अब ये वीडियो आप तक लेकर आ रही हूँ, आपको मैंने बता दिया, इससे आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। बस आपने घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखें, अपने टैलेंट पर एतबार करें। आपने जो दुआएं मांगी थी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने वो कबूल कर ली हैं। दुश्मन से, अपने काउंटर पार्ट से, अपने जो आपके हरीफ हैं उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अब आपको कुछ भी नहीं कह सकेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। राबिया वॉइस को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं। आपकी एनर्जीज़ में इजाफा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊंगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लानिटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ साथ अपने नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाजे खोलता है, रहमतों के दरवाजे खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाल्लाह ताला। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियन से इस वक्त राहु, केतु और सैटर्न की एक ख़ास किस्म की अलाइनमेंट बन चुकी है। ये अलाइनमेंट जो है बहुत डेलिकेट भी है, बहुत प्रोग्रेसिव भी है, फ़ायदा मंद भी है, और यहाँ पर आपको कुछ सोच समझ कर फैसले करने की भी ज़रूरत है। देखें, राहु और केतु का नाम आपने सुना होगा, लोग इससे आपको डराते हैं, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। ये अगर आपके लिए कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स लेकर आते हैं, तो उनको रुकावटों वो ऐसा वक्त भी लेकर आते हैं जब आप उन रुकावटों से
परेशानियों से बाहर भी निकल सकते हैं। तो अब राहु और केतु और सैटर्न का इस किस्म का दौर स्टार्ट हो चुका है कि ये आपके लिए बहुत से ऑब्स्टेकल्स को कवर करने के लिए अच्छा टाइम है। कोई रुकावटें आपको ज़िंदगी में तंग कर रही थी, आप अपनी ज़िंदगी में वो गेन हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। वैसे स्कॉर्पियंस 2023 का पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा गया है, जहाँ पर अगर आपने अभी तक इससे फ़ायदा नहीं उठाया है या अभी तक आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सके, तो सितंबर और अक्टूबर का ये दौर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो राहु केतु आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब आपको किस किस्म की सपोर्ट मिलेगी? एक आपको कैरियर के हवाले से सपोर्ट मिलेगी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी ज़्यादा रहेगी, मादी आसाइशें हासिल करने के लिए आपको आसानी रहेगी, क्योंकि राहु जो है उसको हम मटेरियलिस्टिक के साथ जोड़ते हैं। ये आपको मादी आसाइशें फराहम करने के लिए बहुत ही बड़ा साइन माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इन तमाम कामों में आसानी रहेगी। दूसरा, आपकी किसी अच्छे अथॉरिटेटिव लोगों के साथ, सोसाइटी में आपको अच्छे लोगों के साथ आपका ताल्लुक बनेगा, उनके साथ कनेक्शन बनेगा, आप उनके करीब जाएंगे, आप उन लोगों को मुतासर कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप बाद में कोई अच्छा खासा गेन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको इस किस्म की अलाइनमेंट फ़ायदा दे रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा, क्योंकि केतु को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कार्मा इफेक्ट्स के साथ जोड़ते हैं। अगर आपने पीछे अच्छे काम किए, अच्छी आपकी नीयत है, तो आपको अक्टूबर का पूरा महीना इसका फल मिलता रहेगा। इसलिए अब यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, यहाँ पर आपने इन पोजीशन से फ़ायदा उठाना है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर ये पोजीशन डिपिक्ट नहीं करता है, वो इसकी चार्जेस लेते हैं। तो मैं आपको बहुत मेहनत रिसर्च के बाद ये बातें बता रही हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँगी, जब आप किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से मिलेंगे तो आपने वहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखना है, छोटी-छोटी बातों को अहमियत दें, प्लानिंग करें, आपने डिसिप्लिन के साथ काम करना है, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ आप जाएँ, क्योंकि राहु को डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं, थोड़ी बहुत किसी बात की हिकमत अमली बना देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको ये अलाइनमेंट उस हिकमत अमली में ज़रूर कामयाब करेगी। बस आपने एक छोटा सा प्रैक्टिकल स्टेप लेना है और कुछ नहीं करना। सफ़र के मामलात आपके बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ पर आपको सफ़र से कामयाबी भी मिल सकती है। इसलिए कोई भी अगर आपने छोटा बड़ा सफ़र करना है, तो आपने यहाँ पर अपनी तैयारी भरपूर रखनी है। जितनी तैयारी आप करके रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं, आपकी एनर्जीज में इजाफा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है, तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊंगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लानिटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ साथ अपने नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाजे खोलता है, रहमतों के दरवाजे खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाल्लाह ताला। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियस 30 अक्टूबर से राहु और केतु की एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है। ये लिब्रा से वर्गो की तरफ सफ़र करेंगे, यहाँ पर ट्रांजिट करेगा, अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे। इसका आपकी ज़िंदगी पर, मामूली मामलात पर, अदालती कार्रवाइयों पर, आपकी निजी घरेलू शादीशुदा ज़िंदगी पर, आपके कारोबार पर, सेहत पर, आपकी अप्रोच पर, जहनी सेहत पर भी ख़ास किस्म के असरात होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि 10वें घर में केतु की आपकी पोजीशन आएगी, यहाँ पर इसको ये अफेक्ट करेगा। काम करने वाली जगह पर अचानक तब्दीली आ सकती है, काम की पेस मुतासर हो सकती है। यहाँ पर आपके जो ताल्लुकात थे, कारोबारी ताल्लुकात थे, आपके कैरियर के मामलात थे, उनमें जो नहीं है एक ख़ास किस्म की पॉजिटिविटी भी आ सकती है। देखें, अब ये पॉजिटिविटी किस किस्म की होगी? ये इस तरह होगी कि आपको अपने काम की जो नौयत है उसको चेंज करना पड़ सकता है। या तो आप अपने काम करने की जगह चेंज करेंगे, शहर चेंज करेंगे, हिजरत करेंगे, अपना घर भी चेंज कर सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। काम करने वाली जगह पर आपकी इज्जत बनती भी नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप
की जो जायदाद थी, जायदादी किस्म के जो मामलात थे, जो इश्यूज़ फँसे हुए थे, अदालती कार्रवाइयाँ थीं, आपके घर को तामीर करना चाहते थे या खरीदना चाहते थे, उनमें जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानी थी आपको, वो इंशाअल्लाह ताला दूर होती हुई नज़र आ सकती है। आप जहाँ पर कोई बड़ी चीज़ खरीदेंगे, कोई घर खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको विरासत मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। इसके अलावा 40 साल की जिनकी उम्र है, उनकी किस्मत एक ख़ास किस्म का टर्न लेगी। आपकी किस्मत में, आपकी लक में इज़ाफ़ा होगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको जो परेशानियाँ थीं, जो आप मामलात में उलझे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप इन मामलात का क्या फ़ैसला करें ज़िंदगी में, आप कौन-से डिसीज़न्स लें, आपको इन चीज़ों की समझ में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु आपकी समझ को, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को, ब्रेन इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और केतु का ताल्लुक तो वैसे भी हमारी इंट्यूशंस के साथ, रूहानियत के साथ, इल्मी काबिलियत के साथ इसका ताल्लुक बहुत गहरा होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत आप अपने डिसीजंस में दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग से सोचेंगे, दिमागी फैसले करेंगे, तो केतु यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको यहाँ पर इसकी सपोर्ट की वजह से कोई बड़ा इनिशिएटिव, बड़ा यहाँ पर आपको टर्न ओवर मिल सकता है, किसी की हमायत हासिल हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, वो आपके काम को अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ अपनी ज़हनी सलाहियतों से, डिप्लोमेसी से, कुछ अपनी डाउन टू अर्थ नेचर से फ़ायदा ज़रूर उठाना है। सेहत के मामलात की अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पर सेहत के मामलात में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, आपकी जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। जो आपके कारोबारी किस्म के ताल्लुकात हैं, उनमें आपकी पोज़ीशन बहुत वाज़िया होगी। पार्टनरशिप में आपको अचानक फ़ायदा मिल सकता है। कोई आपको हिकमत वाली बात करेंगे, तो वो आपको फ़ायदा देगी। हिकमत वाले फ़ैसले करेंगे, तो उनमें आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 30 अक्टूबर के बाद से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इस किस्म के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होगा। अगर इस किस्म का कोई भी आपने फैसला करना है, चाहे वो अपने इज़दिवाजी ज़िंदगी है, रिश्ते तय करने के मामलात है, ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला है, बिजनेस मामलात हैं, अपनी कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ में ताल्लुकात को, अपने कैरियर को रीन्यू करने का, टैलेंट का इजहार करने के, जितने भी इसके तमाम किस्म के ख़ास काम हैं, उनमें आपको जज्बातियत से दूर रहना है। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जितना आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना आप सही फैसला करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। देखें, किस्मत जहाँ पर आपको अब कंपैरिज़न प्रोवाइड करेगी। अब आपने जहाँ पर फ़ैसला ज़रूर करना है, तो जितना आप जल्दी फ़ैसला करेंगे, हिकमत वाला फ़ैसला करेंगे, उसमें अप्रोच लड़ाएँगे, फ़ैसले के आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। और कि तो आपकी रूहानियत इंट्यूशंस को भी बढ़ाता रहेगा, तो आपके इंट्यूशंस आपको बराबर यहाँ पर सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अपने किसी चीज़ से गहरी वाबस्तगी रखते हैं, उसके साथ हमदर्दी करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ थोड़े बहुत आपके जज़्बात हर्ट हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर तक के लिए होगा। ये थोड़ा बहुत टेस्ट होता है जो राहु की, तो जब आपको पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स देना शुरू करते हैं, तो कुदरत कहीं न कहीं आपका इम्तिहान भी ज़रूर लेती है। तो यहाँ पर आपने अपनी जज़्बाती कैफ़ियत को एक साइड पर रखना है और दिमाग से सोचना है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, फ़ाइनेंसेस हासिल करना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक बन रहा है, वो आपके इल्म, आपके दिमाग के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो कुदरत जहाँ पर आपको एक मौका प्रोवाइड करिए कि आप जो भी फैसला करेंगे, उसमें ही आपके अगले आने वाली लक पोशीदा है। इस अरसे में 30 अक्टूबर के बाद से सेजिटेरियंस, आपने मायूसी का शिकार नहीं होना। ये ना हो कि छोटी बहुत ऑब्स्टेकल आए, जो कि आ सकती है, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला बहुत वक्ती होगी, टेम्पररी होगी। आपके फैसलों से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी मजबूती से इंशाल्लाह ताला ये ऑब्स्टेकल, ये थोड़ा बहुत जो कंपटीशन का माहौल है, वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं। आपकी एनर्जीज़ में इजाफा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है, तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊंगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लानिटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर
اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اس میں اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیپریکارن برج جدی کیپریکارن سے اس وقت راہو کیتو اور سیٹرن کی ایک خاص قسم کی الائنمنٹ بن چکی ہے، اور یہ الائنمنٹ، یہ کمبینیشن اس وقت بہت سے فیکٹرز، بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آشکار کرے گی۔ یہاں پر سب سے پہلے راہو اور کیتو کی وجہ سے آپ کو بہت سے سیکرٹس پتہ چلیں گے، وہ باتیں جو آپ جاننا چاہتے تھے، جن کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے اور آپ کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن آپ وہ سیکرٹس آپ کو پتہ نہیں چل پا رہے تھے، تو اس وقت آپ کو اس قسم کی باتوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ دیکھیں، راہو جو ہے اس کو ہم میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ آپ کو مادی آسائشیں فراہم کرنے کے لیے بہت ہی ایک اہم سائن سمجھا جاتا ہے۔ کیتو کو ہم اسپریچولزم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ آپ کی اسپریچولیٹی کو، آپ کی سیلف ڈسکوری کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ کے لیے یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہاں پر آپ نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی تھی، جن کی وجہ سے آپ پریشان تھے، جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے، رکاوٹیں تھیں وہ دور نہیں ہو رہی تھی، تو اب یہاں پر آپ ان کو اپنی مائنڈ گیمنگ سے، اپنی سمجھ بوجھ سے کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اب قدرت نے یہ تمام گیم اب آپ کے ہاتھ میں ڈال دی ہے۔ آپ جتنا زیادہ سوچ سمجھ کر کام کریں گے، جتنا اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھیں گے، آپ اپنی کمیونیکیشن سے کام لیں گے، کچھ آپ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کریں گے، تو اتنا آپ کو ان باتوں میں فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کے لیے فائنینشلی طور پر اچھی خبر ہے، یہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے فائنینشیل گین ملتے رہیں گے۔ اب آپ نے ان کو بڑھانا کیسے ہے، یہ اب آپ کی اپنی مینٹل اپروچ پر ہے، کیونکہ قدرت یہاں پر آپ کو فل سپورٹ کرے گی، آپ کے اخراجات بھی قابو میں رہیں گے، فائنینشیل لحاظ سے آپ کی زندگی اچھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بزنس کے معاملات آپ کی سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی بڑا ایشو اگر آپ کی زندگی میں سالو نہیں ہو رہا تھا تو اب انشاءاللہ تعالی وہ سولوشن کی طرف جائے گا۔ رشتے ناتوں میں جو کمزوریاں تھیں، جو ڈرا بیکس تھے، وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس یہاں پر آپ نے اپنے پرسنالٹی کلٹ کو، آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو دوسرے کو ایک دم سے ناگوار گزرے۔ آپ انشاءاللہ تعالی سنجیدہ قسم کے، نوعیت قسم کے شخص ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنی زندگی میں گریس کو برقرار رکھیں۔ اس لیے جتنا آپ نے اپنی زندگی میں گریس کو، ڈسپلن کو برقرار رکھا، آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ راہو اور کیتو ٹائم مینجمنٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ڈسپلن، پلاننگ والی اپروچ اگر آپ نے اختیار کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ فائنینسز آپ کے بہت زیادہ بہتر ہوں گے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس لیے جہاں پر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا بھی انیشیٹو نظر آتا ہے، کوئی بھی آپ کو یہاں پر اس قسم کی آفر ہوتی ہے، تو آپ نے وہ ضرور قبول کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ ٹائم جو ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے، اس کا کوئی بھی اسٹرالوجر آپ کو نہیں بتائے، کیونکہ یہ بتانے کے بہت زیادہ چارجز لیتے ہیں۔ تو میں بہت محنت کے بعد بہت ایگزیکٹ معلومات آپ تک لے کر آتی ہوں، اس لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ایک پازیٹیو کمنٹ ضرور کر دیا کریں، راویہ وائس کو ضرور شیئر کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں، آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں دور ملتی ہوتی ہیں، آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں، جو پریشانیاں، جو مسائل چلتے آ رہے ہیں، جو حل نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی زبردست ہوتا ہے، اکثیر ہوتا ہے۔ تو آپ کے نام کے مطابق، آپ کے نام کے اعداد کے مطابق ہی وہ اسم اعظم آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسم اعظم جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں، اپنے مسائل بتائیں، اپنی پرابلم بتائیں، تو میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم بتاؤں گی، جس کے باقاعدگی سے ورد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویسے میں آپ کو ورد بتاتی رہتی ہوں جو آپ کی پلانٹری موشنز کے حساب سے ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایکویریس
एक्वेरियस 30 अक्टूबर से राहु और केतु की इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होगी। ये अब अपना सफ़र चेंज करेंगे, घर चेंज करेंगे, लिब्रा से वर्गो की तरफ ट्रांजिट करेंगे। तो इसकी ट्रांजिशन से आपकी सेहत पर, अमूर पर, आपकी निजी ज़िंदगी पर, ख़ानदानी मामलात पर, प्रोफेशनल कैरियर लाइफ पर, बिजनेस के मामलात पर, सफ़र के तमाम इश्यूज़ पर गहरा असर पड़ेगा। आपकी ज़हनी सेहत को भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जिस्म के, आपकी बॉडी के निचले हिस्से में दर्द होंगे, आपको वहाँ पर दर्दों की शिकायत होगी, सेहत में आपकी एक ख़ास किस्म की चेंजेस आएगी, खाने-पीने के मामलात में आपको तब्दीली करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वज़न के इश्यूज़ आपको रहेंगे। तो यहाँ पर अब आपने इनके हल की तरफ जाना है। देखिए, राहु और केतु एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव देते हैं। अगर ये थोड़े बहुत चैलेंजेस लेकर आते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधारने की चीज़ें भी लेकर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप कोई अच्छा इनके लिए सबब बना रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, अपनी नीयत साफ करते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़े में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपने एनर्जीज को आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, नेगेटिव लोगों से आपके ताल्लुकात कम करते हैं, जो उनसे आप एक तरह की किनाराकशी इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर राहु और केतु को ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये फिर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। कार्मा इफेक्ट्स जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि राहु की दूसरे घर में जो मौजूदगी है, उसमें आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। लोग आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे, आपके मामलात को जो है वो नया रंग देने की कोशिश करेंगे, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा फ़ैसले करने हैं, जज़्बाती आपने बिल्कुल नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप कम जज़्बाती होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके फाइनेंसेस को राहु बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरे घर में आप अगर शेयर मार्केट की तरफ जाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको इधर फ़ायदे होंगे, प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पर अच्छे खासे अमीर भी बन सकते हैं, गुर्बत से निकल सकते हैं। ये आपकी रीडिंग में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि फाइनेंसेस पे अगर आप तवज्जो देते हैं, ज़मीन जायदाद, सरमायाकारी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, अपने बिजनेस को ग्रोथ अप देने के लिए दूसरे शहरों में लेकर जाना, तो जहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और ये आपके फाइनेंसेस में, प्रॉफिट्स में इजाफा बनाने का बायस भी बन रहा है। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजी से आपका ताल्लुक रखते हैं, किसी भी किस्म के इस ऐसे शोबे से हैं जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, तो यहाँ पर आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। दूसरे घर में जो इसकी मौजूदगी, राहु की मौजूदगी से ये ज़ाहिर हो रहा है कि कोई शख्स आपसे बहुत ज़्यादा सख्त बात करेगा। आपकी जज़्बात का, आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बात पहले से बता दूँ कि इस किस्म की बातें 30 अक्टूबर के बाद से आपकी ज़िंदगी में होंगी, तो आपने अपने टेम्परामेंट को लूज़ नहीं करना। ये आपका छोटा-मोटा इम्तिहान होगा कुदरत की तरफ से। तो ये जब राहु और केतु आपको कुछ देने की पोज़ीशन में आते हैं, तो उससे पहले आपका ज़रूर किसी थोड़े बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके टेम्परामेंट का इम्तिहान लिया जाएगा। ये होगा कि आपको अपने किसी भी फैसले से मुतमिनी नहीं होगी, आपको ज़हनी रिलैक्सेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हासिल होगा, ख़ानदान में से, विरासत में से कोई दौलत का आपको सबब नज़र आएगा, आपका कैरियर मजबूत होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफा होगा, तो फिर आपकी जो ये मेंटल जो स्टिफनेस है, ये जो आपको टेंशन है, एंजाइटी है, इससे आप दूर निकल आएंगे। बहुत हद तक इससे आप छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी, आपको हिम्मत दिलाएंगी, आपके कॉन्फिडेंस में, करज में, आपकी जो एक ख़ास किस्म की मुतमईनी है, उसमें इजाफा करती हुई वाज़िया तौर पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुनियावी आसूदगी, ऐशो इशरत का एक्सपीरियंस आपको होगा। आप समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, मुख्तलिफ लोगों में आप घिरे रहेंगे। इसमें मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, दोनों लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आपने पॉजिटिव लोगों को पहचानना है। अपनी आंखें इस अरसे में 30 अक्टूबर के बाद से एक्वेरियस खुली रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुदरत हर किस्म के लोगों से मिलाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव रास्ता भी होगा, पॉजिटिव रास्ता भी होगा। तो अब आपने यहाँ पर ज़रूर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। नेगेटिविटी में अगर आप चले गए, तो फिर राहु और केतु यहाँ पर आपको 1 डेढ़ साल तक के लिए घुमाए रखेंगे, फिर ये आपको उसी में उलझाए रखेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी नीयत को बिल्कुल साफ रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, गैर ज़रूरी तौर पर अपना पैसा खर्च नहीं करना, ज़ुबान को आपने बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना है, बेअदब नहीं होना, अदब का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस किस्म की बातें होंगी कि आप अपना टेम्परामेंट लूज करने की तरफ जाएंगे, लेकिन आपने उस पर काबू पा कर रखना है। इसके अलावा
मामूली माली मामलात आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके घर में अगर कोई पेट है, कोई जानवर आप पाल रहे हैं, तो उसको कोई नुकसान हो सकता है, वो ज़ख्मी हो सकता है, किसी छोटी-मोटी सर्जरी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपने इन मामलात पर तवज्जो देनी है। ये थोड़े बहुत चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे। तो आपने इस वक़्त को पर परेशान नहीं होना है। कोई अगर आपको कहे कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, ये है, वो है, फलाँ है, तो इसमें आपने ज़्यादा अपने आप को उलझाना नहीं है, एंग्ज़ायटी का शिकार नहीं होना है, इससे बच कर रहना है। नाज़रीन कराम, राबिया वॉइस में आपको फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म निकालने से या इसमें आज़म का विर्द करने से, अल्लाह ताला के नाम का विर्द करने से आपको बहुत सी आसानियाँ मिलती हैं, आपकी एनर्जीज़ में इज़ाफ़ा होता है, परेशानियाँ दूर मिलती होती हैं। आपको जो ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो परेशानियाँ, जो मसाइल चलते आ रहे हैं, जो हल नहीं हो रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, बार-बार आपको एक ही काम में मुश्किलात दरपेश हो रही हैं, उन तमाम बातों के हल के लिए इसमें आज़म का विर्द बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अक्सीर होता है। तो आपके नाम के मुताबिक, आपके नाम के इदाद के मुताबिक ही वो इसमें आज़म आपको बताया जाता है। अगर आपको ये इसमें आज़म जानना है तो कमेंट में मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, अपने मसाइल बताएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो मैं आपको आपके नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म बताऊँगी, जिसकी बाकायदगी से विर्द करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको विर्द बताती रहती हूँ जो आपकी प्लैनेटरी मोशंस के हिसाब से होता है। अगर आप उसके साथ-साथ अपने नाम के इदाद के मुताबिक इसमें आज़म की एक तस्बीह भी पढ़ते रहें, तो वो भी आपकी बहुत सी रुकावटों को दूर करता है, दरवाज़े खोलता है, रहमतों के दरवाज़े खोलता है। इससे बहुत सी मुश्किलात आसान होती हैं इंशाअल्लाह ताला। स्पाइसेस स्पाइसेस 30 अक्टूबर से राहु और केतु की ट्रांजिशन चेंज हो रही है। ये अपना सफर लिब्रा से आप वर्गो की तरफ करेंगे और ये इनकी ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी पर, इज़्दिवाजी मामलात पर, लव अफेयर्स पर, कानूनी मामलात पर, आपकी ज़हनी अप्रोच पर, डिसीजंस पर, सेहत के मसाइल पर, आपके लोगों के साथ डीलिंग पर, समाजी रवाबत पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी, आपकी ज़हनी सेहत को भी मुतासर करेगी। तो यहाँ पर अब इसकी अचानक तब्दीली की वजह से आपके 7वें घर में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके मियाँ-बीवी के मामलात, ख़ानदानी मामलात में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मियाँ-बीवी के मामलात में टेंशन हो सकती है, कोई गलतफ़हमी हो सकती है, किसी तीसरे शख़्स की वजह से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं, आपका टेम्परामेंट लूज़ हो सकता है, आप कोई जज़्बाती फ़ैसला करेंगे जिसके बारे में आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी से आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इस किस्म के जो भी मामलात आते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना है, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं होने देना है, ब्रेन से फ़ैसला करें, दिमागी सोचें लड़ाएँ, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें क्योंकि कीटो यहाँ पर आपके दिमाग को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप अपने सोच-बूझ का मुज़ाहरा करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखें, राहु और केतु जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइन्स हैं, ये प्लैनेट्स नहीं हैं, इनका फ़िज़िकल तौर पर कोई एक्ज़िस्टेंस नहीं होती है, लेकिन ये दूसरे प्लैनेट्स की मूवमेंट पर, उनकी एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। यहाँ से ये जिस घर से भी गुज़रते हैं, उस पर पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स भी लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले ये थोड़ी बहुत चेंजेस या कॉन्फ्लिक्ट्स भी लेकर आते हैं। तो ये थोड़ा-मोटा एक इम्तिहान होता है आपकी नीयत का, आपके टेम्परामेंट का, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन तमाम बातों का कुदरत आपको छोटा-मोटा एक टेस्ट ज़रूर लेती है। स्पाइसेस जिन अफराद की उम्र 40 साल के करीब है, 40 साल होने वाली है या 40 साल से ज़्यादा है, उनकी सेहत पर, उनके फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात हैं। इसके अलावा वो स्पाइसेस जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन, आईटी, एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ कोई ताल्लुक है, इस किस्म के प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सालों बाद कामयाबी हासिल होगी, बड़ी कामयाबी हासिल होगी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे लेकर जाएँगे, किसी अच्छी जगह से आपको पेशकश हो सकती है। यहाँ पर पाइसेस अफ़राद के लिए बहुत ज़्यादा सालों बाद या काफ़ी अरसे बाद मेजर तरक्की हासिल करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है। यहाँ पर आपने बस अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, डिसिप्लिन लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह ताला आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर राहु आपको एक ख़ास किस्म की एक इफ़ेक्टिवनेस दे रहा है। अगर आपका ताल्लुक सियासत से है, किसी भी पॉलिटिकल फ़ील्ड से आपका ताल्लुक है, तो यहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। खुशहाली जो है वो पाइसेस इस वक़्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके पीछे-पीछे भी आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो ख्वाहिशात थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपको इन तमाम बातों को पूरा करने के लिए अच्छी खासी पेशकश होगी, कोई अच्छा मौका मिलेगा, इनिशिएटिव मिलेगा। यहाँ पर आपको हर किस्म के लोगों का सामना करना
پڑے گا. پازیٹیو لوگ بھی ہوں گے, نیگیٹو لوگ بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے, تو آپ نے جہاں پر سوچ سمجھ کر پازیٹیوٹی کا انتخاب کرنا ہے. کسی بھی قسم کے پیسہ کمانے کے اگر آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے, اس میں آپ نے نیگیٹو مینز استعمال نہیں کرنے ہیں, کیونکہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ آپ کی زندگی میں آئیں گے. 30 اکتوبر کے بعد سے آپ کو ہر طرح کی آفر آئے گی, کوئی پازیٹیو ہوگی, نیگیٹو ہوگی. نیگیٹو چیزوں کو آپ نے قبول نہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ اس قسم کی کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ پھنس سکتے ہیں. تو پھر یہ سائنس جو ہے یہ آپ کو پھنسائے رکھیں گے اور اچھی خاصی تکلیف دیں گے. تو جہاں پر آپ اپنی بہت ساری خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں, بس آپ نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا, تخلیقی ہونا ہے, کانفیڈنٹ ہونا ہے, کریٹیوٹی کو آپ نے جانے نہیں دینا. اپنے دماغ میں آپ جتنے بھی کریٹیوٹی کے خیالات لا سکتے ہیں ان کو پریکٹیکل طور پر اب آپ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے جب قدرت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو آپ کا پیشن بنا رہی ہوتی ہے, آپ کے لیے اس میں برکت لے کر آ رہی ہوتی ہے, پروفٹ لا رہی ہوتی ہے. تو یہ وہی وقت ہے 30 اکتوبر کے بعد سے پائسز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا, آپ کی اپروچ کا, آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا, فائنینسز میں بہت زیادہ گروتھ لانے کا نادر موقع ہے. اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی شہرت متاثر ہو سکتی ہے. رویہ جو ہے وہ آپ کا ڈومینیٹنگ رہے گا, آپ میں مایوسی کو بہت زیادہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ کیتوں کے افیکٹس ہیں جو پازیٹیو افیکٹس ہیں, جو آپ کی روحانیت کو, آپ کی اسپرچولیٹی کو بڑھا رہا ہے. اس سے آپ کو پازیٹیو انٹیوشنس آتے ہیں, انٹیوشنس کے ذریعے آپ کی مدد کی جاتی ہے. قدرت کا ایک خاص قسم کا جو ایک سرکل ہوتا ہے وہ آپ کو انٹیوشنس میں بتاتا رہتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے, یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیں ہر آپ کا دوست, بات چیت کرنے والا شخص آپ کا خیر خواہ سنسیئر نہیں ہوتا. اس لیے جہاں پر آپ نے اپنے سیکرٹس کسی کو نہیں بتانے, کوئی بھی اگر آپ کا ڈیپ سیکرٹ ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں, بس ان سے آپ اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عرصے میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ناظرین کرام, راویہ وائس میں آپ کو فری کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم نکالنے سے یا اسم اعظم کا ورد کرنے سے, اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کو بہت سی آسانیاں ملتی ہیں. آپ کی انرجیز میں اضافہ ہوتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. آپ کو جو زندگی میں مسائل ہیں, جو پریشانیاں, جو مسائل چلتے آ رہے ہیں, جو حل نہیں ہو رہے ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں, بار بار آپ کو ایک ہی کام میں مشکلات درپیش ہو رہی ہیں, ان تمام باتوں کے حل کے لیے اسم اعظم کا ورد بہت ہی زبردست ہوتا ہے, اکثیر ہوتا ہے. تو آپ کے نام کے مطابق, آپ کے نام کے اعداد کے مطابق ہی وہ اسم اعظم آپ کو بتایا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ اسم اعظم جاننا ہے تو کمنٹ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ میسج کریں, اپنے مسائل بتائیں, اپنی پرابلم بتائیں, تو میں آپ کو آپ کے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم بتاؤں گی, جس کے باقاعدگی سے ورد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ویسے میں آپ کو ورد بتاتی رہتی ہوں جو آپ کی پلانٹری موشنز کے حساب سے ہوتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے اعداد کے مطابق اسم اعظم کی ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو وہ بھی آپ کی بہت سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, دروازے کھولتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. اس سے بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالی.